अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। यूक्रेन जंग, रूस चीन का यूक्रेन पर मिलकर तबाह कुन हमला। पाकिस्तानी फ़ौज रूस की मदद करेगी, पाकिस्तान आर्मी का ऐलान। अमेरिका यूरोप की जंगी एंट्री सामने आ गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि यूक्रेन जंग में रूस और चीन का यूक्रेन पर मिलकर तबाह कुन हमला सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स समिट से पहले रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के एक साथ रूस ने 110 ड्रोन मार गिराए। पाक फ़ौज मुकम्मल तैयार है। रूस की वज़ारत दिफा ने कहा है कि उसने दारुल हुकूमत मॉस्को समेत कई इलाकों में रातों रात 110 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। एक बयान में वजारत ने कहा है कि फ़ज़ाई दिफा ने कुर्सक के इलाके में 43 ड्रोन्स को रोका, जहाँ यूक्रेन के फ़ौजी अगस्त से मॉस्को की अफवाज से इलाका बचाने के लिए ज़मीनी कार्रवाई कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि मज़ीद 27 ड्रोन लिपिस्टिक के इलाके में, 18 ओरियोल और एक मॉस्को में निज़नी नोगोरोड और बेलगोरोड और ब्रांसक के इलाकों में कुल 21 ड्रोन मार गिराए गए। रूस अपनी सरजमीन पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर यूक्रेन के ड्रोन्स मार गिराने की इतला देता है, लेकिन आम तौर पर कम तादाद में। कीव ने कहा है कि वो अपनी सरजमीन पर रूसी बमबारों में के जवाबी हमला कर रही है, जो अक्सर तवानाई से मुतल्लिक मकामात को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि रूस यार्स बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला करने वाला है, उसकी तफसीलात सामने आई हैं। रूस यार्स नाम के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल से लैस यूनिट की हालत जंग के लिए तैयारी का तजर्बा कर रहा है। यार्स, जिसे मोबाइल लॉन्चर्स भी नस्ब किया जा सकता है, 11,000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और यह मुतअद्दिद एटमी हथियार ले जा सकता है। रूस ने इस साल कई एटमी मशक़ें की हैं। सलामती के अमूर के माहिरीन का कहना है कि इन मशक़ों का मकसद मगरिब को यूक्रेन जंग में ज़्यादा मुलविस होने से रोकने का पैगाम देना है। रूस की ताज़ा तरीन मशक़ें इस हफ्ते में मुनक़िद की गईं और इसी दौरान मगरबी मुल्कों के अस्करी इत्तेहाद नेटो ने अपनी सालाना न्यूक्लियर मशक़ें की। कहा जा रहा है कि वज़ारत दिफा के हवाले से खबर दी है कि ताज़ा तरीन तजर्बे से 100 किलोमीटर को कैमोफ्लेज में छुपा कर और इन्हें फ़ज़ाई हमले और तक़रीब कार ग्रुपों से बचा कर बाहिफाज़त लेकर जाना शामिल है। बैनुल बरआज़मी स्ट्रेटेजिक रॉकेटों के मुकाबले में टैक्टिकल हथियार कम फासले तक मार करते हैं और ये हल्के हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन में जारी जंग के दौरान पुतिन ने बारहा दुनिया को इंतबाह किया है कि इसके पास एटमी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग में रूस की जानिब से जो है वो जौहरी असलहा इस्तेमाल करने का जो ख़तरा है वो मंडला रहा है। मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। रूसी सदर ने अपने बयान में मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि यूक्रेन को एटमी हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पुतिन का कहना था कि जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन ने कहा था कि इनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, मगर रूस ऐसा करने भी सूरत नहीं देगा। रूस सदर ने मज़ीद कहा कि यूक्रेन से इस्तांबुल दस्तखत पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात करने का फ़ैसला कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहली बार दावा किया है कि यूक्रेन की अफवाज रूस के शहर कुर्सक पर अचानक हमला आवर हुई थी और अब यह हमला बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन के अचानक और गैर मुतवक्के हमलों के बाद रूसी हकाम इलाके से अपने शहरियों को निकालने के लिए कोशा हैं। ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले और जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन की तरफ से रूसी इलाके में की जाने वाली सबसे बड़ी दरअंदाजी का 7वां से 8वां दिन था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए रूस ने हफ्ते को 3 सर्दी इलाकों में वसी हिफाजती निज़ाम नाफिज कर दिया, जबकि रूस के इत्तेहादी बेलारूस ने कीव पर अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूक्रेन साबित कर रहा है कि वो वाकई इंसाफ की बहाली और जारियत को रोकने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है
یوکرین میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران روسی فوج کے حملوں میں مزید 8 افراد ہلاک اور 44 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے دونیتسک صوبائی انتظامیہ کے سربراہ وادیم فلاشوکر نے بتایا ہے کہ علاقے پر روس کے حملوں میں 4 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، 11 شہری زخمی ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ روسی حملوں میں کئی مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اودیسا کی صوبائی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ اولیگ کیپر نے اطلاع دی ہے کہ اودیسا کے علاقے پر روسی افواج کے حملوں میں 3 شہری جاں بحق اور 3 بچوں سمیت متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپی حکام کو توقع ہے کہ روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ خطرناک ملک کی جانب سے ایران نے روس کو بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین پر کسی بھی فریق مدد کی نہیں کر رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی کو یہ بیلسٹک میزائل فراہم نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس آلریڈی ایک طاقتور ملک ہے، اس کو ہمارے میزائلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ روس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے 6 یوکرین کے نیپچون میزائل کی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق روس نے 177 ڈرون، 3 فرانسیسی گائیڈڈ بم، 10 امریکی ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ روس کی جانب سے چرکاسی علاقے میں یوکرینی فوجی عمارت اور اسلحے کے گودام پر بھی شدید قسم کی بمباری کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق روس نے یوکرینی شہر خارکیو کے ایک اپارٹمنٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ روس نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت عبرت کا نشان بنائیں گے یوکرین کو اور دیگر ممالک کو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین یہ جان لے کہ روس اکیلا نہیں ہے، روس کے ساتھ بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا سلسلہ بدستور جاری اور ساری ہے۔ ادھر شمالی اوقیانوس کے اتحاد نیٹو کے رکن ممالک نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ یوکرین کے لیے مزید F-16 طیاروں کی ترسیل شروع کی جا رہی ہے۔ روس نے حالیہ عرصے میں یوکرین پر میزائل حملوں میں شدید ترین اضافہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں دارالحکومت کیف میں 43 افراد جان سے گئے اور ملک میں بچوں کے سب سے بڑے اسپتال کو بھی نقصان پہنچا۔ روسی میزائل یوکرین میں بجلی پیدا کرنے کی آدھی صلاحیت کو تباہ کر چکے ہیں۔ یوکرین نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس سے مذکورہ اجلاس کے دوران نیٹو اتحاد میں شمولیت کی سرکاری دعوت موصول ہوئی، تاہم امریکہ سمیت کئی ممالک کی مخالفت کے سامنے یوکرین کو مزید انتظار کرنا ہوگا۔ البتہ سفارتی ذرائع نے یہ باور کرایا ہے کہ نیٹو کے رکن ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ یوکرین اتحاد میں شمولیت کے لیے جس راستے پر چل رہا ہے وہاں سے واپسی ممکن نہیں۔